गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम देख रहे थे केकीएन दारूवाला द्वारा रचित लव एक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। हम उसको देख रहे थे और उसमें यहाँ तक देखा था कि वो जमन जो एक तस्कर है वो किसके घर पहुँच गया। वो नजब के पिता के पास, नजब के पिता का नाम आफ्ताब है। ये जो कहानी है इसमें आप ये नाम ज़रूर याद रखना। 2018-19 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया कि फातिमा के पिता का नाम क्या था। 2 नंबर का प्रश्न सीधा ही एक नाम था कालेसा। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जिस पाठ में बहुत ज़्यादा पात्र हैं वहाँ डाउट रहता है कि नजब कौन, आफ्ताब कौन, जमन कौन, फातिमा कौन, कालेसा कौन, महफूज अली कौन। तो उसमें थोड़ी गलती होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा याद रखना कि नजब जो है उसके पिता का नाम आफ्ताब है। नजब वह लड़का 20 वर्षीय जो स्वभाव से बहुत ज़्यादा संकोची है, शर्मीला है, लेकिन जो फातिमा से प्रेम करता है, फातिमा कलो सेलर कालेसा की बेटी। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। तो जमन जो है जब आफ्ताब के पास पहुंचा, आफ्ताब कौन, नजब के पिता, तो उसने पूछा कि वो कहाँ है वो। तो वास्तव में आफ्ताब को नहीं पता। जब बातचीत पूरी हो जाती है तो जमन बोलता है, देखिए, मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, कि अल्लाह भगवान उसे इस परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकाले। सेफली, सुरक्षित, आउट ऑफ दिस यानी इस परिस्थिति से, ब्रिंग निकालना, हिम करता है उसे। ऐसा अब आप सोचेंगे कि तो बहुत भला इंसान है जो इस प्रकार की सोच रखता है। वास्तव में नहीं है, वो ताना दे रहा है। सैड, ये बात कही द ओल्ड, उस वृद्ध, रख करता है दुष्ट ने, वो जो दुष्ट है उसने ये बात पॉयसली कही, यानी बड़े ही श्रद्धा के साथ उसने बात कही। श्रद्धा है नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। ही मीन, देखो आ गया, ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब। लेकिन आफ्ताब जो है वो ये जानता था, आफ्ताब ने सोचा कि इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा था। क्यों? क्योंकि आफ्ताब के 20 वर्षीय पुत्र नजब ने उसकी विरासत को ही हिला दिया था, उसके धंधे को चौपट कर दिया था। उससे आगे देखते हैं, नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब, नथिंग वुड प्लीज हिम, इससे कम उसको कुछ भी खुशी नहीं देगी। इससे कम क्या? देखना, मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विद वल्चर्स होवरिंग अराउंड। वल्चर का अर्थ होता है जी गिद्ध, होवरिंग का अर्थ है मंडराना, अराउंड का अर्थ है चारों तरफ, और कैरियन का अर्थ होता है सड़ा हुआ मांस। वो कह रहा है कि नजब को सड़ा हुआ मांस जिस पे गिद्ध मंडरा रहे हैं के रूप में बदला हुआ देखेगा वो, तभी उसको खुशी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यानी कुल मिला के बात ये है कि आफ्ताब भी ये बात जानता है कि जमन को तो खुशी तभी मिलेगी जब रेगिस्तान में उसके बेटे नजब की लाश मिलेगी, वो भी आधी गिद्ध खा चुके होंगे। क्यों? क्योंकि या तो भारत के सैनिक उसे गोली मार देंगे या पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं सिंध प्रांत के, वो उसे गोली मार देंगे। और यदि ऐसा हुआ तो आगे से कोई भी व्यक्ति बिना जमन की सहायता के बॉर्डर पार करने का तो विचार ही छोड़ देगा। मतलब उसकी सहायता के बिना कोई बॉर्डर पार नहीं करेगा। चलिए जी आगे देखते हैं। क्योंकि जमन का ये व्यवसाय था लोगों को गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर पार करवाना, बदले में वो रकम लेता था और दोनों तरफ के सैनिकों को भी पैसे देता था, रिश्वत देता था।
अब उसके पिता बोलते हैं, डोंट वरी जमान, अल्लाह विल सी हिम थ्रू। उसने कहा कि जमन चिंता मत करो, अल्लाह उसे क्या करेगा, थ्रू हिम। थ्रू हिम का मतलब है उसे सुरक्षित रखेगा, सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। He said, उसने कहा, testily and banged the door in the smuggler's face। और इसके साथ ही उस वृद्ध दुष्ट व्यक्ति जो है, जमन जो है, उसके सामने उसने क्या है, दरवाजे को जोर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। बैग का अर्थ है जोर से पीटना, धड़ाम से उसके मुंह के ऊपर ही गेट बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि आफताब उससे ये कह रहा है कि भाग जा दुष्ट, जो होगा देखा जाएगा। एज जमन स्टॉक ऑफ, जैसे ही जमन वहाँ से बढ़ गया, चुपचाप चला गया, आफताब वेंट इनटू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केप्ड टू हिज वाइफ। ब्रेक का अर्थ है बताना, न्यूज़ का अर्थ है खबर, कि नजब की खबर, यानी आफताब अपने बेटे की एस्केप्डो यानी भाग जाना, अपने बेटे के भाग जाने का समाचार अपनी पत्नी को अंदर देने के लिए गया। मानी जल्दी से दौड़ के गया ताकि वो अपनी पत्नी को बता सके। शी वुड फेंट ही थॉट, ये ही आया है आफताब के लिए। थॉट का अर्थ है सोचना, फेंट का अर्थ है बेहोश हो जाना। शी आया है आफताब की पत्नी नजब की माँ के लिए। आफताब ने सोचा था कि जैसे ही वो ये खबर सुनेगी और वो क्या हो जाएगी, फेंट हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। He found her crouching with her back against the mud wall। जब वह अंदर गया तो उसने मिट्टी की दीवार के सहारे अपनी पत्नी को क्या देखा कि मिट्टी की दीवार के सहारे सिमट कर बैठी है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं दीवार से अपनी जो कमर है उसको उसने लगा रखा है। ठीक है जी। She didn't even blink in surprise once। सरप्राइज आश्चर्य में, ब्लिंक का अर्थ है पलक झपकाना, वंस का अर्थ है एक बार भी। उसने तो सोचा था कि वो बेहोश हो जाएगी, जबकि इसके उल्टा आश्चर्य से एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई। She was deep, waist deep in this conspiracy along with her son। इसका मतलब ये है कि वो इस कॉन्सिक्वेंसी का था षड्यंत्र, इस षड्यंत्र में वेस्ट डीप, वेस्ट कमर होता, डीप का अर्थ है गहरा, कमर तक डूबी हुई थी। ये तो सादा अर्थ था। भावार्थ ये है कि वो इस षड्यंत्र में पूर्ण रूप से संलग्न थी, यानी पूर्ण रूप से वो इस षड्यंत्र में क्या थी, शामिल थी। एंड नेवर बीन ब्रेथ ए वर्ड अबाउट इट, और उसने इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोली वो। His eyes fell on her bare arm, और अचानक नजब के पिता आफताब की आई यानी कि नजर पड़ी उसके नंगे हाथों पर। बेयर का अर्थ है नंगे, आर्म्स का अर्थ है हाथ, उसके हाथों पे नजर पड़ी और पहला ही प्रश्न क्या किया, वेयर इज दैट गोल्ड बेंगल माई फादर गेव यू वुमेन। कि हे स्त्री, मेरे पिता ने जो सोने की चूड़ियाँ दी थी वो कहाँ हैं। अब आप सोच सकते हैं वीडियो पॉज करके वो चूड़ियाँ कहाँ चली गई। उसने अपने बेटे नजब को दे दी। देखना, यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लोथ्स। अब वो बोलती है कि आपको परवाह करने की चिंता नहीं है, नजब जो है लौंग लेकर लौट आए, क्योंकि पाकिस्तान में वो सस्ते मिलते हैं लौंग और यहाँ उनका बहुत ज़्यादा भाव है।
द लॉन्ग स्टडिंग अल्लाह रखा केप्ट ए ब्रिक्स पेस। अब ये उनके घर का दृश्य बंद हो गया, यानी उनके बीच की बातचीत का दृश्य अब बंद हो गया। अब क्या है, अब चला गया उस तरफ, कहा नजब की यात्रा का वर्णन है। लॉन्ग का अर्थ है लंबी लंबी, और स्ट्राइडिंग का अर्थ होता है कदम रखना, डंग भरना। लंबी लंबी डंग भरते हुए अल्लाह रखा ने क्या कर लिया था, केप्ट पकड़ ली थी, ब्रिस्क पेस, पेस का अर्थ है गति और ब्रिस्क का अर्थ होता है तेज। अब अल्लाह रखा तेज गति से चल रहा था, अल्लाह रखा ने भी क्या कर ली, तेज गति पकड़ ली। ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रोव द टैंक ऑफ द कोरी क्रिक हैक इनटू नजब नोस्ट्रल। ध्यान से देखना, ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड यानी तेज दक्षिणी हवा ने नजर के जो नोस्ट्रल है, नोस्ट्रल का अर्थ होता है नाथुने, यानी वो कोरी क्रिक, क्रिक का अर्थ होता है दर्रा, जो कोरी दर्रा है उसकी गंध से नजब की नाक की अंदा उसको थोड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो जो धूल उड़ रही है उससे नजब को एलर्जी थी। आप क्यों कह सकते हैं एलर्जी थी। नोस्ट्रल यानी छींक आती हमें इसी नोस्ट्रल की वजह से। नोस्ट्रल क्या है, नाक के अंदर जो छोटे बाल रहते हैं उनको नोस्ट्रल कहा जाता है। ही फॉलोड द स्टार्स द मिल्की वे फ्लैग विद मिका द ग्रेट बियर सेबलिंग टुवर्ड द नॉर्थ। ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि ही फॉलो द स्टार, उसने तारों का, द मिल्की वे, मिल्की वे को होता आकाश गंगा, फ्लैक्ड विद मिका, मिका होता अब्रक, अब्रक के टुकड़ों से भरी आकाश गंगा का, और द ग्रेट बियर सेबलिंग। देखिए द ग्रेट बियर, ये एक बड़ा तारा होता है, ध्रुव तारा इसको कहते हैं, उसका उसने क्या किया, अनुसरण करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तर की तरफ। और लेकिन करता कैसे, सेबलिंग करता है। सेबलिंग यानी पैरों को घसीटते हुए, अपने पैरों को घसीटते हुए नजर अल्लाह रखा जो है उसके साथ, अल्लाह रखा जो है उसके साथ किसका पीछा कर रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके नॉर्थ की तरफ ही आगे वो रण का कच्छ पार करके बॉर्डर क्रॉस करेगा। बिफोर डॉन, डॉन हम जानते हैं ऊषा काल का समय, कि ऊषा काल के समय से पहले ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। वो कह रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ऊषा काल से पहले उसे अपने डेस्टिनेशन का अर्थ होता है मंजिल, गंतव्य स्थल पे पहुंच गया होने नजब। फॉर ए सैंडी एलिवेशन पेलेस्ट्रिड विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स टोल्ड हिम दैट ही हैड अराइव्ड एट सारबेला ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर। ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि जब वो आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, सैंडी, सैंड से बना है कि सैंडी यानी एक टीला, बहुत बड़ा एक टीला है, और उस टीले के ऊपर, वो जो टीला है उस टीले के ऊपर क्या लगा है, देखिए ध्यान से देखिए, द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स। ये ध्यान से देखिए, उस टीले के ऊपर मृत जानवरों की हड्डियों का एक घेरा उभर रहा है। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं, एलिवेशन का अर्थ होता है ये घेरा, और पेलेस्ट्रिड का अर्थ होता है उभरना। अब मैं बताता हूं, एक ये टीला है, उस टीले के ऊपर ऐसे बड़ी आकृति में मृत जानवरों का हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मृत जानवरों की हड्डियों का वहाँ क्या लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, और वह मृत
जानवरों की हड्डियों का बड़े पैमाने पर लगा हुआ ढेर ही उसे बता रहा था कि वो कहाँ पहुँच गया। वो पहुँच गया सारबेला, और काला डूंगर से 20 मील से भी ज़्यादा दूरी पर क्या था, सारबेला था। ठीक है जी। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री। वो कह रहा है कि वह पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या था, दूर था। अभी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब नहीं पहुंचा है, अभी उससे काफ़ी दूर है। हियर ही रेस्टेड ड्यूरिंग डे लाइट। दिन के उजाले में उसने यहाँ क्या किया, आराम किया, क्योंकि दिन के उजाले में यदि वो करेगा, देखो मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि दिन के उजाले में आगे जा पाना असंभव होता है, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक नजर रखते हैं। द इंडस रेंजर, इंडस अर्थात सिंध प्रांत के रेंजर सैनिक, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत के सैनिक वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बो वॉच टावर। ध्यान से समझना कि सिंध प्रांत के रेंजर जो हैं वो देखते रहते हैं, कहाँ से, बम्बू यानी बांस के उन्होंने वॉच टावर बना रखे हैं। वॉच टावर होता है मचान। टीवी वगैरह में आपने देखा होगा कि सैनिक बॉर्डर के पास इस तरह ऊंचा मचान बना के रखते हैं, यहाँ वो बैठे रहते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे होता है, ये 50 मीटर का भी हो सकता है, तो वहाँ से वो देखते रहते हैं। एंड इन हीट एवरीथिंग बिकम ए मिराज। और उस गर्मी में, जितनी गर्मी उस समय वहाँ गिरती है, उससे सभी चीज़ें मृच्छकाएँ लगती है। मृच्छकाएँ क्या होती है समझ में, यानी जो है वो दिखेगा नहीं आपको। रेगिस्तान में दूर मिट्टी भी ऐसे लगेगी कि मानो वहाँ पानी, जो पानी है वो हिल रहा है, ऐसा लगेगा। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर। देखो ये आ गया जो मैंने कहा, वो कह रहा है कि उस गर्मी, जितनी गर्मी वहाँ गिरती है, उस गर्मी में रेत का अवतरण पानी की धार जैसा लगता है। डिप्रेशन का अर्थ अवतलन। अवतलन क्या होता है, देखिए ऐसे रेत है, उसके बीच में कहीं गड्ढा है, तो वो आपको कैसे लगाएगा, लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, यानी पानी की धार जैसा वो लगेगा। स्टन कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ ए ग्रोव। स्टन का अर्थ होता है अल्प विकसित, छोटे छोटे। कैक्टस आपको पता ही है पेड़ होता है, वो छोटे कैक्टस भी आपको क्लोव की तरह नजर आते हैं। क्लोव क्या होता है, अपीयरेंस नजर आना, ग्रोव है। ग्रोव होता है झुरमुट, यानी छोटे छोटे पेड़ों का एक समूह है, उसको क्रोव कहते हैं। मैंने छोटा बगीचा नजर आएगा आपको। एंड ए कैमल लुक लाइक ए ह्यूज प्री हिस्टोरिकल एनिमल ऑन द मूव। और यदि वहाँ ऊंट चलता है तो वो आपको प्रागैतिक इतिहास, प्रागैतिक यानी बहुत पहले जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, यूज का मिसाल का एक जानवर, उनके समान नजर आएगा। एनी मूवमेंट वो श्योर टू बी नोटिस थ्रू बिनोकुलर। बिनोकुलर का अर्थ है दूरबीन। और दिन के समय यदि आप कोई भी हलचल वहाँ करेंगे रेगिस्तान में, तो वो जो दूरबीन है उनसे वो सैनिक आराम से देख लेंगे, यानी आपकी कोई भी हलचल है वो पकड़ी जाएगी। ठीक है जी, इसे आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हमें देखेंगे। धन्यवाद।